हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और हमारा जो है डेली का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद देखिए मैं रूम का थोड़ा सा हुलिया सही कर रही हूँ, क्योंकि रात में सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सब लेटते बैठते हैं। और जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उनके कपड़े भी होते हैं जो चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो दूसरे कपड़े निकालते हैं। तो ये सारे कपड़े भी धुलने वाले हैं, इनको मैं इकट्ठा करके रख दूँगी मशीन में। और आज कपड़े भी धुलने हैं दोपहर के टाइम, जब बच्चे आ जाएंगे फिर ये कपड़े धुलूँगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, वीडियो को फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने कमर को फोल्ड कर दिया है और ये जो कपड़े थे इनको साइड में निकाल के रख दिया है। तो ये बच्चों ने जो पहने हुए थे कल वही कपड़े हैं और इनके भी हैं। इन्होंने जो कल कपड़े पहने थे उसको चेंज किया है। तो स्वेटर मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि स्वेटर इन्होंने अभी जो है कल ही पहना हुआ था। तो स्वेटर इतना जल्दी नहीं गंदा हो जाता है, अगर थोड़ा सा लाइट कलर हो तो गंदा होता है, नहीं तो 2 दिन तो चल ही जाता है। और उसके बाद ये छोटे छोटे कपड़े जैसे बच्चों के हैं, तो कहीं एक तो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो दिन में कम से कम 3-4 बार कपड़े चेंज करता है। तो उसको जब ही देखेगा अपने आप को शीशे में, उसको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, उसने फट से कपड़े चेंज कर देने हैं। तो उसके तो ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, बाकी सबके इतने नहीं हैं। तो मैंने गंदे कपड़े सारे जो है मशीन में डाल दिए हैं। उसके बाद जो है बेडशीट भी सही करने लगी हूँ। तो बेडशीट हमारी अभी चल जाएगी 1-2 दिन। तो वैसे मैं शुक्रवार को इसको चेंज करूँगी, क्योंकि अभी साफ़ ही है और आज का सूट हमारा सिलने वाला आता नहीं है। तो जब वो आता था तो उसके धागे वगैरह निकलते और उसमें जो केमिकल पड़े होते थे, काफ़ी मतलब डस्ट निकल आते थे उस सूट में। तो अब जो है वो आ नहीं रहे हैं, काम हमारा बंद हो गया है। तो हमारी चादर चल जाती है 1 वीक तो आराम से चल जाता है, और जब गंदी हो जाती है फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये सब काम करके फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे जो मैंने भगवान को स्नान कराया था वो वाले जल को मैंने डाल दिए हैं गमले में। और उसके बाद अब सूर्य देव को जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके लिए वहाँ टोटी से मैंने पानी भर लिया है। और पहले तो मैं ऐसे ही जल चढ़ा लेती थी, मतलब छत पे ही डाल देती थी सूर्य भगवान को। लेकिन लोग कहते हैं कि जो है सूर्य भगवान का जो जल होता है जो हम अर्पित करते हैं उनको, वो पैर पे नहीं पड़ना चाहिए। तो अब मैं इस बाल्टी में ही जल को अर्पण करती हूँ। और उसके बाद ये जो हमारा जल बचता है, मतलब बाल्टी में जो रखा हुआ है, इसको मैं दोबारा से गमले में डाल देती हूँ, तो ये वेस्ट भी नहीं जाता है। तो उसके बाद मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ। और अब तो धूप निकल आई है, क्योंकि आज मैं लेट नहाई हूँ, 8:30 बजे का टाइम है। और बच्चों को जिस दिन नहीं खाना वगैरह देना होता है, जैसे कुछ हल्की फुल्की चीज़ें देनी होती है, उस दिन मैं नहाती नहीं हूँ। तो सारा काम करके साफ़ सफाई वाला उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो अब मेरा आराम से पूजा वूजा भी हो जाएगा, क्योंकि जो है अगर बच्चों का टिफ़िन रेडी करना होता है और उसी टाइम पे नहा लो तो सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पूजा में इतना अच्छे से मन नहीं लगता और ना ही अच्छे से पूजा हो पाती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को भेज के ही पूजा वूजा करूँ। और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह किया, जोत जगाया, भगवान को भोग लगाए, आ गई हूँ किचन में आटा गूंद के रख दिया है। चाय भी हमारी बन चुकी है। तो ठंड में तो यही होता है कि नहा के बस तुरंत ही हमें चाय मिल जाए। तो चाय बहुत, मतलब नहा के तुरंत ही चाय पीने का मन करता है। जितनी देर ना नहाओ उतनी देर तो नहीं इतना मन करता है, लेकिन जब नहा लो तो चाय की तुरंत ही तलब लग जाती है। और यहाँ पे थोड़े से रस रखे हुए हैं, तो ये एक पैकेट रस थे, मैं 5 दिन से खा रही हूँ। 2-2 रस खाती हूँ, क्योंकि बस में यही होता है कि हाँ थोड़ा सा ले लूँ, कोई पेट नहीं भरना होता है। तो आज मतलब ये लास्ट था, 2 बचे थे, दोनों मैंने डाल दिए हैं प्लेट में। उसके बाद रैपर में बाहर भेज रही हूँ डस्टबिन में। तो ख़त्म हो गया है। और एक पैकेट बिस्किट भी अगर मैं खोलूँगी 10 रुपये वाला, तो कम से कम 2 दिन उसको खाऊँगी, क्योंकि इकट्ठे नहीं खा पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने गाजर और संतरे चुकंदर छील के और काट के रख दिया है।
तो मैं बनाने जा रही थी आज जूस, और जूस हमारा बन चुका है। तो उसके बाद जो है मैं ब्रेड गरम कर लूँगी। और ये ब्रेड कल की आई थी, लेकिन कल सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था तब ब्रेड आई थी, तो रखा हुआ था। तो आज मैंने बच्चों को भी जो है ब्रेड ही दिया था। और उसके बाद जो है इनको भी जूस के साथ थोड़ा सा बटर लगा के ब्रेड को सेक दूँगी और जूस दे दूँगी। तो इन्होंने 2-3 दिन से मतलब संतरे वंतरे ख़रीद के रखा हुआ है, तो कल मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि और भी सारे काम करने थे। और जूस वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले फ्रूट को छीलो, धुलो, एक एक चीज़ मतलब साफ़ करो, उसके बाद जो है उसको मशीन में जूस निकालो, तो काफ़ी टाइम लगता है। मुझे पता नहीं कि जूस बनाने का बहुत ज़्यादा आलस लगता है। बनाना शेक बनाने में तो इतना आलस नहीं लगता क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन ये जो मिक्स वाले जूस होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो ब्रेड में मैंने बटर लगा दिया है, उसको मैं तवे पे रख के थोड़ा थोड़ा सा सेक लूँगी और सेक जाएगा उसके बाद मैं इनको दूँगी। तो हमारे यहाँ पे भर भर के 2 गिलास जूस बना हुआ है। और चुकंदर इसमें पड़ गया था, तो देख सकते हैं आप लोग कितना रेड हो गया है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा गिराया भी है क्योंकि जब ऐसे मैं शेक कर रही थी तब ये गिर रहा था, क्योंकि गिलास में मैंने शेक नहीं किया, सीधे मैंने कप में शेक किया। तो ये कप में जो इसका साइड वाला किनारा होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसी से गिर जाता था। और यहाँ पे मैंने इनके लिए डाल दिया है और नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक अभी नहीं डाला था। वही सोचा था कि जब लास्ट में जूस रेडी हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही नमक डालेंगे, क्योंकि अगर पहले से डाल दूँ तो थोड़ा सा हमारे जो है जूस का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हमारे पास वैसे जो है जूस वाले भी नमक थे, लेकिन वो थोड़े से डब्बे पीछे रखे हुए थे, तो मैंने उसको नहीं निकाला। यही मैंने सिंपल सा नमक डाल दिया है जो हम डेली अपने खाने में यूज करते हैं, वही वाले नमक डाले हैं। और यहाँ पे हमारी ब्रेड सेक गई है, तो अब मैं जा रही हूँ इनको देने के लिए। और उससे पहले डैडी को भी मैं जूस दे देती हूँ। वैसे भी डैडी हमारे मना कर रहे थे जूस पीने से, लेकिन मैंने कहा पी लो, इसमें कोई मीठा वाला चीज़ नहीं पड़ा हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा। तो डैडी को भी जूस दे दिया है और उसके बाद इनको देने जा रही हूँ खाने के लिए। तो ये इनका जो है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना मज़े लेके खा रहे हैं, साथ में फ़ोन भी चला रहे हैं और साथ में जो है जूस भी पी रहे हैं। तो इनको ऐसी चीज़ें पसंद है, इनको जो है हैवी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हल्की फुल्की चीज़ें अपने ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। और जूस तो पी लिया बड़े आसान तरीके से सबने, लेकिन यहाँ पे देखिए जो सफाई करने वाला चीज़ है इसको कोई नहीं जा करेगा। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसमें पड़ती है, जो इसका ये सारा कुछ साफ़ करना होता है। इसको एक एक चीज़ साइड से निकालो, उसके बाद धो। क्या हुआ? और ये आसानी से निकलते भी नहीं हैं, जो इसमें फ्रूट चिपक जाते हैं जल्दी निकलते नहीं हैं, तो इसको काफ़ी देर तक मतलब ब्रश मार के साफ़ करना होता है। तो इसको मैंने खाली कर लिया है। और ये कह रहे थे कि इतना सारा तूने जूस बनाया, तो जूस चाहे कम ही निकले, इसमें जो ये सारे हैं ये देखिए कितने सारे निकल आए हैं। और अभी ये आ गए हैं बच्चों को थोड़ा सा उनको काम करने आ गए हैं और हमें कह रहे हैं कि अब तुम जाओ दुकान पे बैठ जाओ। तो मैं चली गई थी डाल के उसके बाद दुकान पे बैठने। और उसके बाद जब हमारे डैडी आ गए थे, कहते तुम जाओ अपना काम करो, मैं बैठा हुआ हूँ। तो फिर मैं ऊपर आ गई और यहाँ पे बर्तन ये रात से ही धुले थे, कुछ बर्तन रात के धुले हुए हैं, कुछ बर्तन इस टाइम के हैं। तो ये सारे टोकरी में रखे हुए थे। तो अब जब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तब मैं ये बर्तन सेट करने में लग गई हूँ कि यार चलो इस टाइम के भी बर्तन धुल गए हैं तो बर्तन को सारे सेट कर लेते हैं। और ऐसे ही टाइम निकल जाता है, बस 11 ही बजने वाले हैं, 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो सुबह का टाइम आजकल पता नहीं चलता क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लगा है और कब जो है ऐसे काम करते करते टाइम निकल जाता है कि टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ रूम में और मैंने कितने दिन हो गया था अपने बालों में तेल नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि आज लगा लेते हैं, क्योंकि जब मैं बालों में तेल नहीं लगाती हूँ 2-4 दिन हो जाते फिर मेरा सिर ना दर्द होने लगता है और खुजली भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप ही मसाज कर लेती हूँ। और जब भी मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ मुझे अपनी जो है अम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम लोग जब मायके में थे तब हमने कभी अपने बालों में तेल खुद से लगाया ही नहीं। जब भी लगाया तो हमारी अम्मा ने ही लगाया था हम लोगों को। तो
बहुत मतलब याद आती है। पहले तो मैं जब शुरुआत में यहाँ पे आई थी तो मैं जल्दी अपने बालों में तेल ही नहीं लगाती थी, और जब कभी मन होता था तो मैं ये सोचती थी कि खुद से क्या लगाऊं। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई कि चलो अब जब हमें ही करना है, अब हमारा थोड़ी ना यहाँ पे माँ बैठी हुई है जो हमारे बालों में तेल लगाएगी, तो हमने खुद से ही लगाना शुरू कर दिया है। और कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कि अपने माँ बाप की याद आ जाती है। और मैं सोच ही रही थी तो मन ही मन में मेरा मन दुखी हो गया। ये अब तो मतलब 2-3 साल हो जाते हैं, 3 साल 4 साल हो जाते हैं माँ बाप को लेके हुए, तो ये हालात हो गई है। और कहाँ हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहते थे दूर, तो साथ में ही सब कुछ, बिल्कुल समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। समय के अनुसार सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और हमें अपनी अपनी सीख भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो है समय हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो यहाँ पे मैं कंघी भी करने लगी थी क्योंकि हमें बच्चों को लाने का हो रहा है टाइम, तो इसीलिए मैंने कंघी वगैरह कर लिया है। तो दोस्तों अब 2 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे देखिए निमित ने आटा लिया हुआ है और यहाँ पे रोटी बना रहा है, और क्षितिज हमारा अमरूद खा रहा है। तो ये अमरूद मैंने अपने लिए काटे हैं, ये तो खाता नहीं है, बस आज पता नहीं कहाँ से इसका मन हो गया। और साथ में मशीन भी लगाई हुई है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, मशीन भी लगी हुई है, तो सारा काम इकट्ठे ही चल रहा है हमारा।